हमारे विकास में माता पिता सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। माँ बाप हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। माता पिता मनुष्यों के लिए भगवान का सबसे कीमती उपहार है। ईश्वर के तुल्य इन महान हस्तियों का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आदमी जो कि अपने बेटे से दूर गांव में रहते थे, जबकि उस बूढ़े का बेटा, बहू और पोता दूर शहर में रहते थे। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, बूढ़ा आदमी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। तो उसने अपने बेटे के पास रहने के लिए शहर चला गया। शहर में उसके बेटे का एक बड़ा घर था, जिसमें उसका परिवार खुशहाल से जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के आ जाने से उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए। दिन भर बीतने के बाद बहू, बेटा और पोता के साथ वह बूढ़ा आदमी खाने के लिए टेबल पर बैठे। खाने के टेबल पर सब शीशे के बर्तन और चम्मच थे। बहू ने सबको खाना लगा दिया। अब सब खाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा कमज़ोर आदमी, जो कि चम्मच से खाना भी नहीं उठा पा रहा था, और जब चम्मच से खाना उठाने की कोशिश कर रहा था, शीशे की बर्तन गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। वह सब देखकर बहू बहुत ही नाराज़ हो गई और कहने लगी कि आपसे तो खाना भी नहीं उठ पाता, ऐसे में कभी ये टेबल भी गिरा सकते हैं, जो कि इतना महंगा और कीमती है। कल से आपका टेबल कोने में लगा देती हूँ, जिससे आप आसानी से खाना खा सकते हैं। फिर अगले दिन बेटा और बहू ने मिलकर अपने बूढ़े पिता के लिए खाना के लिए लकड़ी की टेबल लाए, उस कोने में लगा दिया। फिर सबको खाना रोज़ की तरह निकाला गया। घर के सभी सदस्य बड़े टेबल पर आराम से खाना खा रहे थे, जबकि समय का मारा वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के बर्तन में दिए खाने को चुपचाप अपने बहू बेटे को देखकर खा रहा था। लेकिन चाहकर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोल पा रहा था। मन ही मन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सब देखकर उस बूढ़े आदमी के पोते को मन ही मन कुछ सोचने लगा था। फिर अगले दिन शाम को उसका पोता गार्डन में खेलने चला गया और फिर वहाँ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह बैठ गया और उन लकड़ियों से कुछ बनाने लगा। इतने में उस लड़की के माता पिता ढूंढते हुए बगीचे में आए और अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? वह लड़का बोला, माँ, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोगों को भी खाने के लिए कोने में लकड़ी की कुर्सी की ज़रूरत तो पड़ेगी, सो मैं अभी से आप लोगों के लिए कुर्सी और टेबल बना रहा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर उस लड़के के माँ बाप अवाक रह गए। उनके कुछ मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। अभी वे समझ गए थे कि जो हाल इस समय उसके उस बूढ़े बाप का है, एक दिन वे भी उस समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे, फिर उनके साथ भी यही होगा। अब उनकी आंखें खुल गई। अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वे तुरंत अपने उस बूढ़े बाप के पास गए और दोनों ने माफ़ी मांग लिया। फिर कोने पे कुर्सी को भी हटा दिया और दोनों ने मिलकर अपने अपने हाथों से अपने बूढ़े बाप को खाना खिलाने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती।